ज़ारा, क्या हुआ है सोनिया के साथ? अम्मी कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हुआ है उसके साथ? अच्छा, कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? अम्मी आपको ऐसी वहम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो शायद अपने शौहर से दूर है ना, अब इसलिए वो उदास हो गई है, अब शायद इसलिए। देखो, मुझसे कुछ मत छुपाओ, मैं माँ हूं उसकी। तुम्हारी आंखों में छुपा सच भी मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ तुम बोल रही हो ना, झूठ बोल रही हो। मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहती हूँ, मुझे हकीकत बताओ, हुआ क्या है? बताओ। अम्मी हकीकत जानकर आप सह नहीं पाएंगी। नहीं, मैंने बहुत गम सहे, मैं ये भी सह जाऊंगी। तो मुझे सिर्फ सच बात बताओ कि हुआ क्या है, क्योंकि मैं माँ हूं उसकी। उसको इस तरह हर वक्त रोता नहीं देख सकती, कलेजा फटता है मेरा उसको इस तरह देख देख कर। क्या हुआ है सोनिया के साथ? अम्मी हमारी सोनिया को तलाक हो गई है। क्या क्या? अम्मी अम्मी क्या हो? अम्मी ना क्या? अम्मी अम्मी डॉक्टर कैसी मेरी मदर, उन्हें क्या हुआ था? वो ठीक हो जाएंगे ना? पर इस दीदी की हालत बहुत नाजुक है, इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर, आप फौरन सर्जरी स्टार्ट करें। आप पैसों की फिक्र मत करें, मैं सब बंदोबस्त कर लूंगी। प्लीज आप मेरी अम्मी को बचाना है। यस श्योर। ज़ारा, इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? सॉलिया तुम फिक्र मत करो, घर पर जेवर पड़े हुए जो अम्मी ने मेरे लिए बनाए थे, उनको बेचकर पैसे अरेंज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम पैसों का इंतजाम करो। अम्मी को कुछ होगा तो नहीं ना? तुम फिक्र मत करो, अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं आती हूँ, ठीक है? जल्दी जाओ। तुमने बड़े कमाल तरीके से शुएब को मना लिया। मान गया हूँ भाई मैं। मानना तो था ही, आखिर पाला किससे पड़ा है? अरे मैं उसकी नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ भाई। मान गया मैं, तुम वाकई कमाल कर दिया तुमने। क्या सोच रहे हो? बिल्किस, तुम्हें ये बात फील नहीं हुई कि हमारे बच्चे नहीं हैं, होने चाहिए थे? जुबैर, दुनिया में बहुत सारे लोगों के बच्चे नहीं होते, तो क्या वो खुदकुशी कर लेते? देखो, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही है। हाँ, लेकिन तुमने कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी तो नहीं करवाया। मुझे पसंद नहीं है डॉक्टर्स के पास जाना, जब तक बहुत ही कोई सीवियर मसला ना हो। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो हमारी ज़रूरत है। जुबैर, मैंने कहा कि जिंदगी पुरसुकून गुजर रही है, तो इसका मतलब जरूरत नहीं होगी ना? अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। यकीन जानो, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए। लेकिन हमें नहीं पता था कि यही सब कुछ हमारे लिए बदनामी का बाइस बनेगा और तुम्हारे लिए दुख का सबब बनेगा। हमें आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ज्यादा मत सोचिए प्लीज। देख, हमें माफ कर दे खुदा के लिए।
वैसे तो हमारा जुर्म काबिले माफी नहीं है। जब मेरी किस्मत में ये सब कुछ होना लिखा ही था तो आप खुद को क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? नहीं बेटा, अगर हम थोड़ा होश से काम लेते ना तो ये सब कुछ नहीं होता जो हुआ। हमने शायद बहुत जल्दबाजी कर दी, जिसका नतीजा हम आज भुगत रहे। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, अम्मी को समझा रही थी कि बस अपने जहन पे ज्यादा जोर मत डालें। अल्लाह अल्लाह करके इतनी मुश्किल से इनकी तबीयत बेहतर हुई है। सौर्या बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। प्लीज आप अपनी सेहत पर ध्यान दिया करें। आपके सिवा और है ही कौन हमारा। और आपने बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं है। अब आप ठीक हो रही है, खुश रहा करें अम्मी। सारा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई। मैं अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम दोनों तो जीते जी मर जाएंगे। अल्लाह ना करे बेटा, तुम दोनों में तो मेरी जान बसी है। अल्लाह ना करे जो तुम लोगों को भी कुछ हो। ज़ारा, तुम मेरी बीवी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ रखो। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, हर लम्हा हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं मजीद आपको परेशान नहीं करना चाहती। अरे यार, मैं कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ तुम्हारे पे। तुम बीवी हो मेरी। मुझे समझ नहीं आती कि बार बार मुझे ये बात तुम्हें बतानी पड़ती है कि तुम मेरी बीवी हो, हमारी शादी हो चुकी है। मुझे लगता है सिर्फ ये बात मुझे ही याद है। हम तो आपके प्यार के इज़हार के मुंतज़िर बैठे कि आप कब इज़हार करेंगे। चले इज़हार ही ना सही, एक मुस्कुराहट मिल गई आपकी हमें, अब इसी में खुश होने पे। भाई हम तो आपके इज़हार के मुंतज़िर, और ये भी सच है कि इंतज़ार तो मोहब्बत करने वाले ही करते हैं। तो आपको क्या लगता है मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? नहीं, क्योंकि मोहब्बत करने वाले कभी इतने सख्त दिल नहीं होते हैं।